बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अजीम शान सुपर सिक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट 515 का आज के दिन का पाँचवा मुकाबला 451 ईबी और 555 माफ़ कीजिए 515 एनएमसीसी क्रिकेट क्लब के अंदर खेला जा रहा है। 451 ईबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रिजवान और तौसीफ बारी की शुरुआत के लिए इस बीच ओवर की पहली गेंद इसको खेलना चाहते थे रिजवान डिस्केला की तरफ, लेकिन गेंद ऑफ्टन से थोड़ा सा अंदर की तरफ था और सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। मुकाबले की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। एनएमसीसी की तरफ से मोहम्मद वकार को पहले ओवर की शुरुआत के लिए लगाया गया है। वकार के ओवर की अगली गेंद रिजवान के लिए फुल टॉस गेंद थी और सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में और स्कोर अभी भी कोई रन नहीं हुआ। दो गेंदें मुकाबले की फेंकी जा चुकी हैं। केवल क्या ज़बरदस्त माहौल है 515 ईबी के गवर्नमेंट हाई स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाँचवा मुकाबला खेला जा रहा है। आज के दिन का 515 ईबी के एनएमसीसी क्रिकेट क्लब और 451 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 415 ईबी की टीम ने पहले टॉस जीतकर बारी की लेने का फैसला किया है और उधर पहले ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद वकार को लगाया गया है। एनएमसीसी की तरफ से पहले ओवर का तीसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद वकार। रिजवान को और गेंद फुल टॉस ज़रूर थी, इसको खेल दिया है फाइनल की तरफ दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने एक रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही पहला रन और खाता खोलता हुआ 451 ईबी की टीम का। मुकाबले की तीन गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया और तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद वकार अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए पहले ओवर की चौथी गेंद इसको खेल दिया है तौसीफ ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बारिक का माफ़ कीजिए 6 रनों के लिए खेल दिया। तौसीफ के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और उसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 451 ईबी का 7 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तौसीफ के बल्ले से पहला छक्का निकला है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तौसीफ ने केवल एक ही बॉल का सामना किया था। 600 के स्ट्राइक रेट मोहम्मद तौसीफ का सामना करेंगे। ओवर की अगली गेंद का वकार की गेंद बहुत ही तेज़ गेंद थी। गेंद ऑफ्टन से थोड़ा सा अंदर की तरफ था और सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 451 ईबी का। पहले ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद वकार की गेंद तौसीफ के लिए इसका फुल लॉन्च तैयार करता और उसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने एक रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति 8 रन पर 451 ईबी का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बीच दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए अली हसन को लगाया गया। अली हसन की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ गई और तो सिर्फ खेलने चाहते थे गेंद को उठाकर और लेकिन पहला बॉल बीट होता हुआ अली हसन की तरफ से। दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए अली हसन को बुलाया गया है नदीम क्रिकेट क्लब की तरफ से और इधर 451 ईबी की तरफ से ओपनर सलामी चोटी मोहम्मद रमज़ान और तौसीफ आए हैं 451 ईबी की तरफ से बारी की शुरुआत के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद तौसीफ के लिए और खेलना चाहते थे तौसीफ और गेंद सीधी चली गई। गेंद थोड़ा सा ऑफ्टन से अंदर था और विकेट कीपर के हाथ में चली गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का 5वां मुकाबला खेला जा रहा है गवर्नमेंट हाई स्कूल 515 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। 451 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बटोर लिए हैं उन्होंने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ओपनर जोड़ी ने इस बीच ओवर की अगली गेंद खेलना चाहते थे उठाकर गेंद सीधी आकर टांग पे ऊपर लगी और चले गई विकेट कीपर के हाथ में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। मुकाबले के अंदर लगातार तीसरी गेंद बीट होती हुई तौसीफ गेंद को उठाना चाहते हैं लेकिन तेज़ गति की गेंद है। बैट और बल्ले का कनेक्शन नहीं हो रहा और गेंद सीधी चली जाती है विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 8 रन
बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 451 एबी का। ओवर की अगली गेंद अली हसन की और इसको उठा के खेला है अली हसन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए सीधा स्ट्रेट 6। तौसीफ के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा 451 एबी का 14 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद अली हसन की और उसको फिर खेल दिया फैला की तरह पैर के पाँव के ऊपर जाके बॉल लगा और दोनों बल्लेबाज ने दौड़ करके इसके साथ ही 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा 451 एबी का 15 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करवाने के लिए अली हसन का खासा लंबा रन अप है। अली हसन ने अपने स्टार्ट से दौड़ना शुरू किया मोहम्मद रजवान के लिए और ये गेंद फुल थोड़ा सा बोझ ज़रूर मिला इस बॉल के ऊपर। दूसरे ओवर की समाप्ति 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 451 एबी का स्कोर। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। इस बीच ये गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया। बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी। गेंद इलेक्शन से बाहर था लेकिन इन स्विंग था। गेंद सीधा टप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर आकर लगा। इस बीच नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद बिलाल। बिलाल के लिए ये पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई सीधी चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है इधर और 2 गेंदें फेंक चुकी हैं तीसरे ओवर की। मोहम्मद सज्जाद गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज़ गति के गेंदबाज हैं। मोहम्मद सज्जाद सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद बिलाल। बिलाल के लिए ये गेंद फुल टॉस ज़रूर थी लेकिन इलेक्शन से बाहर था गेंद और सीधा चले गया विकेट कीपर के हाथ में। पहला विकेट इस ओवर के अंदर आता हुआ स्कोर जा पहुंचा। इसके साथ ही 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर तौसीफ आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। तौसीफ के बल्ले से केवल 13 रन आए थे, 2 छक्के और 1 सिंगल तौसीफ ने बनाया था अपने लिए और अपनी टीम के लिए केवल 8 गेंदों का सामना करने के बाद। रिजवान ओपनर बल्लेबाज अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और अब सुमधारी बलाल के कंधों के ऊपर है 451 एबी की तरफ से। इस बीच ओवर की अगली गेंद और जो कि बहुत ही अच्छा गेंद था। लगातार इन स्विंग और आउट स्विंग करवाते हुए सज्जाद और बल्लेबाज को परेशान करके रखा है मोहम्मद सज्जाद ने। 5वें मुकाबले के अंदर 515 एबी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब और 451 एबी की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इस गेंद को खेला था डीप स्केलर की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही 451 एबी का स्कोर जा पहुँचा है 17 पर बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। माफ की तौसीफ आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं और अब सामना करेंगे मोहम्मद रजवान और उधर सज्जाद गेंदबाजी कर रहे हैं तीसरे ओवर की। सज्जाद के ओवर की अगली गेंद उसको उठा के खेलना चाहते थे, गेंद बोंस लेता हुए चले गए विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। तीसरे ओवर का खेल जारी है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 515 एबी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज के दिन का 5वां मुकाबला खेला जा रहा है। चौथा मुकाबले के अंदर अशकूर क्रिकेट क्लब ने 509 एबी की टीम को शिकस्त दी। सीधी की अगली गेंद उसको उठा के खेला डीप से लेग बाउंड लेन से बाहर 6 रनों के लिए। रिजवान के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और स्कोर जहाँ पहुँचा। इसके साथ ही 23 पर तीसरे ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर 451 एबी का। और अब चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। वकार गेंदबाजी के लिए आए हैं चौथे ओवर के लिए। पहले ही 1 ओवर फेंक चुके हैं मोहम्मद वकार। सामना कर रहे हैं बिलाल। वकार की पहली गेंद बिलाल के लिए बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी। गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से अंदर था और सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। कोई रन बनाने की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 23 रन 451 एबी का 1 विकेट के नुकसान पर। तौसीफ आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। क्या ज़बरदस्त माहौल है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। बादल छाए हुए हैं इस ग्राउंड के अंदर। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसका खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है। 1-2 टप्पे खाने के बाद गेंद चली गई फील्डर के हाथ में। 1 रन बटा चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब मोहम्मद रिजवान सामना करेंगे वकार की गेंदबाजी का। वकार का लंबा रन अप है लेकिन वो उतनी ही लंबी तेज़ रफ्तारी से गेंदबाजी भी करते हैं।
इस बीच ओवर की अगली गेंद वकार की और इसको खेल दिया स्केला की तरफ, फील्डर की कीपर बाल के नीचे दौड़ कर चले गए और दोनों बल्लेबाजों ने तेज़ी के साथ पहला रन पूरा किया और थ्रो किया था विकेट कीपर ने। अगर थ्रो विकेटों के ऊपर सीधा जाकर टकरा जाता तो रिजल्ट ही कुछ और हो सकता था। और इसके साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर एक रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही 451 EB का स्कोर जा पहुँचा है 25 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। वो अभी तक इस मुकाबले के अंदर 3 छक्के देखने को मिले हैं, एक छक्का रजवान के बल्ले से और 2 छक्के तसीफ ने लगाए हैं। तसीफ 13 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौट चुके हैं, उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था मोहम्मद सज्जाद ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद वकार की बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया और तेज़ गति की गेंद थी। सच कहा जाए तो बिलाल को कुछ समझ ही नहीं आया और गेंद सीधा चला गया विकेट कीपर सुल्तान के हाथ में। स्कोर अभी 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 451 EB का। इस बीच गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है, वकार ही खुद बाकर बाल के नीचे जा चुके हैं और इसके साथ ही बिलाल गेंद का खात्मा हुआ। 25 पर दूसरा विकेट गिर चुका है 451 EB का। इस बीच ओवर की अगली गेंद रजवान के लिए बहुत ही अच्छी गेंद उसका खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा 31 पर। तीसरे ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पर 451 EB का। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद असद 451 EB के तरफ से और 31 स्कोर हो चुका है। 4 ओवर का खेल ख़त्म हो चुका है। पहले इनिंग के 5वें और आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद सद्दाम को लगाया गया है नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से। 31 पर जा पहुंची है 451 EB की टीम। इस बीच ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर और इसके साथ ही एम्पायर का सिग्नल आया, वेट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 32 पर 451 EB का और 2 विकेटें भी गंवा चुकी है 451 EB की टीम। बहुत ही बढ़िया तेज़ गति की गेंदबाजी की है पहले 4 ओवर के अंदर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की गेंदबाजों ने। इस बीच गेंद उसका खेल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड लाइन से बाहर, असद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। केवल असद ने पहली ही गेंद का सामना किया सद्दाम को गेंद का और उसको उठा के खेला डीप मिड विकेट बाउंड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 451 EB का 38 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। सद्दाम की पहली गेंद का सामना किया और असद ने खूब खैर मकदम किया और गेंद को उठा के खेल दिया डी मिड विकेट बाउंड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ इस्लाम असद खेल रहे हैं 6 के स्कोर पर, बहुत ही ज़बरदस्त अपना खाता खोला है 6 रनों के साथ। इसी बीच ओवर की अगली गेंद मोहम्मद सद्दाम की और इसको दोबारा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद फील्डर को चीरते हुए चले गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया और समझना बल्लेबाजी करते हुए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते 451 EB के बल्लेबाज मोहम्मद असद ने केवल 2 गेंदों का सामना किया और 10 रन बटोर लिए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। इस ओवर के अंदर केवल 2 गेंदों के ऊपर 11 रन आ चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा है 42 पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। असद के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और अब 3 गेंदों के ऊपर केवल 17 रन बटोर लिए हैं असद ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। एक पहली गेंद वाइट, उसके बाद एक छक्का डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से और दूसरी गेंद को खेल दिया था उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन गेंद फील्डर को चीरते हुए चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर। अब दोबारा फिर 6 रनों के लिए खेल दिया था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से। इस तरह कुल मिलाकर पहली 3 गेंदों के ऊपर 17 रन बटोरे हैं मोहम्मद असद ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब भी पहले इनिंग की 3 गेंदें बाकी हैं, 5वें और आखिरी ओवर करवाया जा रहा है मोहम्मद सद्दाम से। इस बीच फुलटॉस गेंद को खेल दिया है डीप स्केलर की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है और दूसरे रन की तेज़ी करना पड़ेगी। दूसरा रन भी दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और अंपायर का साथ ही सिग्नल आया कि नॉट आउट। खासा नज़दीकी मामला हो सकता था लेकिन मोहम्मद असद का बल्ला सुरक्षित करीब के अंदर पहुँच चुका था और स्कोर जा पहुँचा इसके साथ ही 49 पर 451 EB का। और अब भी पहली इनिंग की 2 गेंदें बाकी हैं, अगर असद सामना करेंगे तो रिजल्ट ही कुछ और हो जाएगा। डोलती कश्ती को सहारा खूब दिया है मोहम्मद असद ने अपने बल्ले के साथ। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं और जो गेंद थोड़ा सा इंतजार करके उसको उठा दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस ओवर के अंदर तीसरा छक्का आता हुआ खासा लंबा ओवर मोहम्मद सद्दाम का नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से। बहुत ही लंबा ओवर है, केवल
स्कोर जा पहुंचा 56 पर। अब भी पहले इन्हें की आखिरी गेंद बाकी है, मोहम्मद असद सामना कर रहे हैं। इस बीच गेंद कदमों का इस्तेमाल करके हटाना चाहते थे, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था और सीधा चला गया विकेट कीपर सुल्तान के हाथ में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। और पहले बल्लेबाजी करते हुए 451 ईबी की टीम ने 56 रन जोड़े हैं। 2 विकेट के नुकसान पर अब 515 ईबी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब को ये मुकाबला जीतने के लिए 57 रनों की ज़रूरत है। और अब नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से बारी की शुरुआत के लिए मोहम्मद उसामा और मोहम्मद वकार बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और उधर पहले ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद असद को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। इस बीच ओवर की पहली गेंद बहुत तेज़ गति की गेंद थी असद की, और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर रजवान के हाथ में। और इसके साथ ही अंपायर का सिग्नल भी आ चुका था वेट बॉल का। और इस वेट बॉल के साथ 515 ईबी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने अपना खाता खोला। दूसरी इनिंग की पहले ओवर की पहली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है सिक्सर मशीन उसामा ने, और असद ही बाल के नीचे आ चुके हैं। और इसके साथ ही पहला विकेट गिरता हुआ उसामा सिक्सर मशीन आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं बिना कोई रन बनाए। पहली गेंद ज़रूर वेट फेंकी थी, तेज़ गति की गेंद थी, उसको उठाने में नाकाम रहे सिक्सर मशीन, और आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। 1 पर 1 नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। और अब नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद जिशान और सामना करेंगे वकार। पहली गेंद के ऊपर आउट किया था। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया फाइनल की तरफ, और अब अंपायर का सिग्नल देखना होगा 6 रन। और स्कोर जा पहुंचा है 515 ईबी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। 7 पर 1 विकेट के नुकसान पर उसामा आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं बिना कोई रन बनाए। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया दोबारा फिर फाइनल की तरफ, और दोबारा फिर अंपायर का सिग्नल देखना होगा 2 रन। स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 9 पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। पहले ओवर की 3 गेंदें फेंकी, पहली गेंद फाइट थी, उसके बाद उसामा को आउट किया, उसके बाद 1 छक्का और दोबारा 2 फिर दुक्की। इस बीच ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर से इसको खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को अब 20 फील्ड हुआ, दूसरे रन की तेज़ी करना पड़ेगी, और 2 रन भी दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरे किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मिस फील्ड की वजह से 1 रन और जोड़ लिया दोनों बल्लेबाजों ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। केवल 1 ही रन बनना था वहाँ पर, और तेज़ी के साथ दूसरा रन भी बटोर लिया वकार और जिशान ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको खेल दिया है असद के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए खासा लंबा छक्का। स्कोर जा पहुँचा इसके साथ ही 17 पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। पहले ओवर का खेल जारी है, दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। मुकाबले की दूसरे इनिंग की पहले ओवर के पहली बार के ऊपर 1 विकेट हासिल किया था मोहम्मद असद ने, उसके बाद 2 छक्के और 1 दुक्की वाइट, और दोबारा 1 डबल रन दौड़ करके पूरे किए थे दोनों बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 17 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। पहले ओवर के इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको खेलना चाहते थे, धीमी गति की गेंद थी, गेंद ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ आया और गेंद चला गया विकेट कीपर के हाथ में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। पहले ओवर की समाप्ति 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 515 विकेट नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है 551 ईबी की तरफ से, 451 ईबी की तरफ से, माफ़ कीजिए। दूसरे ओवर की पहली गेंद हमजा की, और फुल चार करता इसको उठाने में कामयाब हुआ। गेंद चलेगी जिसके लेग बाउंड लाइन से बाहर, सुल्तान के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। सुल्तान जिशान ने खूब खैर मकदम किया है, पहले ही गेंद को उठा के खेला डेट्स के लेग 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और उसके साथ ही नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 23 पर 1 विकेट के नुकसान पर। उसामा आउट हो बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस जा चुके हैं। उसके बाद जिशान के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है नदीम मेमोरियल क्लब की। इस बीच ओवर की अगली गेंद हमजा की, उसके दोबारा फिर खेल दिया है मिडोन की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, दोनों उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 ही रन बनाने का मौका। और इसके साथ स्कोर जा पहुँचा नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का 24 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का 5वां मुकाबला पहला अजीम शान सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट का गवर्नमेंट बॉयज़
हाई स्कूल 515 ईवी में खेला जा रहा है। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी। इसको उठाना चाहते थे डीप मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद सीधी रहती हुई आई और बल्लेबाज के बल्ले के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ और कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको उठा के खेला लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तसीफ वहाँ मौजूद थे, ट्राई करने का मौका नहीं मिला तसीफ को और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ स्कोर जा पहुँचा 30 पर। 5 से 15 ईवी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का बहुत ही सुमंथराना बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद वकार ने गेंदबाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल 14 रन बटोरे थे पहले 2 ओवरों के किए थे उन्होंने अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद वकार सामना करेंगे और जो गेंद वकार ने ऊंचा खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर बॉल के नीचे हैं और बिलाल ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा और इसके साथ ही वकार के का खात्मा होता हुआ 30 पर। तो नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का विकेट गिर चुका है और बहुत ही बढ़िया विकेट मोहम्मद हमजा ने हासिल किया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मोहम्मद वकार और अब आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद अली हसन नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से। इस बीच ओवर की अगली गेंद जाएगी मुडोन की तरफ, विकेट कीपर ने तेज़ी करना पड़ेगी, थ्रो विकेट कीपर के सर के ऊपर से फेंक दिया और अब दोबारा फिर विकेटों के ऊपर थ्रो नहीं लगा और बड़ी मुश्किल से 1 रन बटोरा है इन्होंने। गुंजाइश नहीं थी लेकिन मिसफील्ड की वजह से 2 दफ़ा मिसफील्ड हुआ। पहले थ्रो फेंकने में थोड़ी सी कोताही की और विकेट कीपर के सर के ऊपर से थ्रो फेंक दिया और गेंद चलेगी थर्ड मैन की तरफ और दोबारा गेंद को फील्ड किया और 1 रन इसके टाइम के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया और स्कोर जा पहुंचा 515 ईवी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का 31 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। मोहम्मद हसन गेंदबाजी के लिए आए हैं। 455 ईवी की तरफ से पहली गेंद बहुत ही बढ़िया और बहुत ही तेज़ गति की गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। निशान बल्लेबाजी कर रहे हैं, निशान के बल्ले से 2 छक्के ज़रूर निकले हैं इस मुकाबले के अंदर और नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही ओपनर सलामी जोड़ी नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब के आउट होकर पवेलियन वापस जा चुकी है। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, दोबारा फिर जिशन बीट होते हुए गेंद चले गए विकेट कीपर रिजवान के हाथ में, कोई रन बनाने की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद जिशान के लिए तेज़ गति की गेंद, तो गेंद लेस्टन से बाहर था और चला गया विकेट कीपर रिजवान के हाथ में कोई और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 पर 2 विकेट के नुकसान पर। उसामा और वकार आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसको खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जिशान के बल्ले से निकला हुआ तीसरा छक्का, स्कोर जा पहुंचा 5 से 15 ईवी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का 38 पर 2 विकेट के नुकसान पर। पहली 2 गेंदें बहुत ही अच्छी फेंकी थी, उसके बाद गेंद तेज़ गति की ज़रूर थी लेकिन टाइम की वजह से उसको खेल दिया है डीप स्केल फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और अब 15 बॉलों के ऊपर 20 रनों की ज़रूरत है। इस बीच ओवर की अगली गेंद गेंद होने के बाद चल गई विकेट कीपर के हाथ में, रन लेना चाहते थे अली हसन नॉन स्ट्राइक पर खड़े लेकिन जिशान ने रोका कि रन की गुंजाइश नहीं है, केवल 2 विकेटें बाकी हैं और मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 14 बॉलों के ऊपर 20 रनों की ज़रूरत है। 5 से 15 ईवी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब को आज के दिन का 5वां मुकाबला नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब और 451 ईवी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस बीच असद की अगली गेंद निशान के लिए ये खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, दौड़ कर चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा अपने लिए अपनी टीम के लिए। इसके साथ स्कोर जा पहुँचा है 33 पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का और अब 13 गेंदों के ऊपर 19 रनों की ज़रूरत है जो मुकाबला जीतने के लिए नदीम मेमोरियल को। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद इसको खेल दिया अली हसन ने, फील्डर वहां पर मौजूद है, मिस फील्ड हुआ, गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का, पहला छक्का आता हुआ
जिशान के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 45 पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की समाप्ति। चौथे ओवर की शुरुआत के लिए नवीद को लगाया गया है। 455 की तरफ से पहली गेंद ऊंचा खेल दिया है और कैच लेने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, पूरी तरह जज नहीं कर पाए और गेंद एक टप्पा खाने के बाद चले गई विकेट कीपर के हाथ में। इसके साथ ही दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोर लिया अपने लिए, अपनी टीम के लिए और स्कोर जा पहुंचा है नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का 46 पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत के लिए नदीम को बुलाया गया था। पहली गेंद शॉर्ट पिच बॉल उसको उठा के खेलना चाहते थे, बीच ओवर की अगली गेंद उसका खेल दिया है मिड ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर दौड़ कर आए, डीप मिड विकेट से उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, एक ही रन बनाने की गुंजाइश और इस 1 रन के साथ 515 EB के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ओपनर सलामी जोड़ी आउट होकर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की वापस पवेलियन में जा चुकी है। नदीम गेंदबाजी कर रहे हैं चौथे ओवर की। जिशान के लिए ओवर की तीसरी गेंद फुल टॉस गेंद और एज निकला है और 1 रन लेने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा किया और दूसरे रन की तेज़ी करना पड़ेगी, लेकिन जिशान ने रोका कि अली हसन ने रोका कि 1 ही रन बनाने की गुंजाइश है और स्कोर जा पहुंचा 48 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 515 EB के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला होता हुआ इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 5वां मुकाबला खेला जा रहा है आज के दिन का। इस बीच ओवर की अगली गेंद नदीम की कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को उठाना चाहते थे अली हसन और सीधा विकेटों के अंदर आकर गेंद लगा, सीधी रहती हुई गेंद और इसके साथ तीसरा विकेट गिर चुका है। अली हसन आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। 48 पर तीसरा विकेट गिर चुका है 515 EB का नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद के लिए जी पहली गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर पैर का सिग्नल आ गया। वेट बॉल स्कोर जा पहुंचा 49 पर और अब मुकाबला जीतने के लिए केवल 11 रनों की ज़रूरत है। ये 9 रनों की ज़रूरत है जब मुकाबला की जीतने के लिए। 8 गेंदों का खेल बाकी है। नदीम की ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुल यारकर था, इसको खेल दिया है कवर की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 ही रन बनाने का मौका और स्कोर जा पहुँचा 50 पर और अब 8 रनों की ज़रूरत है। केवल 7 गेंदों का खेल बाकी है। 7 बॉलों के ऊपर 8 रनों की ज़रूरत है। मुकाबला मज़ीद सनसनीखेज होता हुआ इस बीच ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद बना के खेल दिया है, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन जिशान सुल्तान के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का। और अब केवल 1 रन की ज़रूरत है, माफ़ कीजिए 2 रनों की ज़रूरत है, केवल 6 गेंदें शेष हैं और चौथे ओवर की समाप्ति 56 पर 3 नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का स्कोर। आखिरी इनिंग के ओवर की शुरुआत हो रही है। मोहम्मद तौसीफ को लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी और अब फील्डिंग में चेंजिंग की गई है और दायरे के अंदर केवल 4 फील्डरों को रखा गया है और तौसीफ गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों के ऊपर 2 रनों की ज़रूरत है। सज्जाद सामना कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद इन होता हुआ चला गया विकेट कीपर के हाथ से छटक कर और अब भी 4 बॉलों के ऊपर 2 रनों की ज़रूरत है। तौसीफ गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, 5वां मुकाबला खेला जा रहा है आज के दिन का। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला होता हुआ 4 गेंदों के ऊपर केवल 2 रनों की ज़रूरत है। तौसीफ गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर 1 रन बनता है इस ओवर के अंदर तो सुपर ओवर का खेल होगा। इस बीच ओवर की अगली गेंद और उसको खेल दिया डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और इसके साथ ही 515 EB के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने 2 विकेटों से आज का मुकाबला अपने नाम किया।